हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। अभी हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए एक वचन लिया है, रोमियो की किताब 5वां अध्याय 12 वचन पढ़िए। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। हालेलुया। हालेलुया। देखो, ये बेहतरीन वचन है। ये वचन का द्वारा आज का हेडिंग यही है, वही पुराना हेडिंग, यीशु मसीह को पहचान करो। ये यीशु मसीह कौन है? हु इज द जीसस क्राइस्ट? यीशु मसीह कौन है? इसका चौथा वॉल्यूम मैं कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़ो। इसलिए जैसा हाँ, एक मनुष्य के द्वारा एक मनुष्य की द्वारा, एक मनुष्य कौन है? आदम। एक मनुष्य की द्वारा पाप जगत में आया। पाप क्या है? पाप, सिन, पाप जगत में आया। ये जगत है ना, जगत में आया। हालेलुया। हाँ, और पाप के द्वारा ये पाप के द्वारा मृत्यु आई। मृत्यु आया। हालेलुया। हालेलुया। अभी पढ़िए, फिर से पढ़ो। इसलिए जैसा हाँ, एक मनुष्य के द्वारा ये एक मनुष्य का द्वारा, आदम का द्वारा पाप जगत में आया। पाप जगत में आया। आदम का द्वारा पाप, सिन, पाप जगत में आया है। पाप किधर आया? जगत में आया है, जगत में आया है। और पाप के द्वारा ये पाप के द्वारा मृत्यु आई। मृत्यु आया। हाँ, और इसी रीति से इसी रीति से देखो, ये आदम, पाप और मृत्यु, इस तीनों का रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल। सब मनुष्य में फैल गया। हर एक इंसान मरने की कारण कौन है? आदम। हर एक इंसान मरने की कारण कौन है? आदम। ये मरण धरती में लेके आया। मरण, डेथ, मरण कौन लेके आया? आदम लेके आया। किधर लेके आया है? धरती पे आया। मरण किधर आया है? जगत में आया है, धरती में आया है। हालेलुया। देखो, अभी ये जगत में मरण प्रवेश कर दिया। ये धरती रहने तक मरण रहेगा ही रहेगा, है ना? धरती रहने तक मरण रहेगा। हाँ, पढ़ो। क्योंकि सब ने पाप किया। क्योंकि सब ने पाप। उसमें 18 वचन पढ़ो। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। ये मान। हालेलुया। हालेलुया। अभी देखिए, ये दूसरा मनुष्य, सेकंड आदम। पढ़िए। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए एक अपराध के कारण सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण, दंड के आगे आया। आदम का द्वारा सब मनुष्य के अंदर क्या आ गया है? दंड के आगे आ गया है। वैसे ही एक धर्म का काम भी, ये एक धर्म का कारण, एक धर्म काम कौन किया है? सेकंड आदम। सेकंड आदम कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हाँ, वैसा ही हाँ, एक धर्म का काम भी हाँ, सब मनुष्यों के लिए सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त, जीवन का निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। धर्मी होने के लिए कारण बन गया। ये आदम का द्वारा धरती में क्या आया है? मृत्यु आया। ये आदम के कारण धरती में क्या आया? आनंद काल का जीवन आया है। आप लोग विश्वास करता है?
ये आदम का द्वारा मरण आया विश्वास करता है? ये आदम को कोई देखा है? नहीं देखा। लेकिन ये लेके आया मरण को विश्वास करता है क्या? नहीं है। ये नहीं दिखाई पड़ा, आदम दिखता नहीं है, लेकिन इसका क्रिया अभी भी दिखाई पड़ता, वो क्रिया डेथ, मरण। आमीन। वैसे ही ये आदम को कोई देखा नहीं, वैसे सेकेंड आदम को कोई देखा? कोई भी नहीं देखा। सेकेंड आदम यीशु मसीह को कोई देखा नहीं है। ये धरती में मरण को लेके आया, वो विश्वास करता है ना हम लोग। तो सेकेंड आदम जीसस यीशु मसीह इस धरती में अनंत काल का जीवन लेके आया, विश्वास करते हैं कि नहीं करता है? आमीन। ये मरण लेके आया, वो हम लोग की इटर्नल लाइफ लेके आया, अनंत काल का जीवन लेके आया। लेकिन बहुत से लोग उसमें विश्वास नहीं है, इसलिए संसार की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। ये सेकेंड आदम हम लोग को अनंत काल का जीवन देने के लिए इस धरती में आया। ये पहला आदम हम लोग को मरण लेके आया। हालेलुया। तो यीशु को विश्वास करने वाला किधर जाएगा? स्वर्गराज जाएगा, अनंत काल का जीवन पाएगा। इसलिए वचन कहता है, 18 वचन फिर से पढ़िए। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही देखो बता रहा, बाउल बता रहा, वैसे ही एक धर्म का काम भी, ये एक धर्म की काम भी, ये सेकेंड आदम यीशु मसीह का एक काम का वजन से सब मनुष्यों के लिए जीवन का निमित्त धर्मी ठहरा जाने का कारण हो गया। ये आदम का द्वारा हम लोग पापी बन गया। सेकेंड आदम यीशु मसीह का द्वारा आज हम लोग धार्मिक बना। हालेलुया। ये आदम हम लोग को पापी बना दिया, सेकेंड आदम हम लोग को धार्मिक बनाया। विश्वास करता है? यीशु को विश्वास करने वाला जरूर धार्मिक बनेगा। जो धार्मिक बन गया वो जरूर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेगा। जरूर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, वो जरूर धार्मिक बनेगा? नहीं बनेगा? क्योंकि वचन कहता है, मैं नहीं बोल रहा। मंगता तो एक वचन पढ़ के देखो, अपोस्टल का किताब 2 अध्याय 38वां वचन पढ़ो। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। फिर से पढ़ो। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। क्या बोल रहे हैं? हम लोग को क्या बोल रहे हैं? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के, बस अपने अपने पाप। ये पाप कौन लेके आया? आदम। पापों के कारण क्षमा के लिए क्षमा कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह। क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। क्या करना पड़ेगा? हम धार्मिक बनना तो क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना पड़ेगा। धार्मिक होने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया, वो इंसान क्या हो गया? धार्मिक बन गया। पाप का क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना पड़ेगा, जब ये धार्मिक बनेगा। अभी आइए रोमियो का किताब 5 में 14 वचन पढ़ो। तो अभी आदम से लेकर मूसा तक, हालेलुया। मोसेस, हालेलुया। अभी वचन कहता है आदम से लेकर मूसा तक
मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया। आमेन। मृत्यु, ये जो मरण आदम से लेके कब तक था? मूसा तक था। ये आदम से लेके मूसा तक व्यवस्था, ये पवित्र शास्त्र दुनिया में नहीं था। हालेलुया। आदम पाप करके दुनिया को पाप में डाल दिया, उसका बाद परमेश्वर अपना स्थान में बैठ गया। उसका बाद वो धरती में कुछ लेन देन नहीं रखा, वो ऐसे ही छोड़ दिया, कुछ भी करो, मनमानी करो, चलो जाने दो। और आदम के बाद मूसा तक पवित्र शास्त्र नहीं है। मूसा आने के बाद ये पवित्र शास्त्र आया है। हालेलुया। मूसा का बाद पवित्र शास्त्र इंसान के आत्मा में आया है। पवित्र शास्त्र आने के बाद इस धरती में न्याय चालू हो गया है। हालेलुया। कभी न्याय चालू हो गया है? पवित्र शास्त्र मूसा का आत्मा में आने के बाद इस धरती में न्याय चालू हो गया है। उसकी पहले न्याय नहीं था, मनमानी था। ले लिया, बराबर बाइबल बता रहा है। मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप न किया। आमीन। अभी देखो, आदम से लेकर मूसा तक पवित्र शास्त्र नहीं है। मूसा का बाद मलाकी तक पवित्र शास्त्र मिला। मूसा से लेके मलाकी तक पवित्र शास्त्र मिला। मलाकी तक न्याय में चलता था, न्याय में चलता था। ये मलाकी का बाद ये चाहिए। आमीन। मूसा से लेके मलाकी तक, मूसा से लेके मलाकी तक व्यवस्था पवित्र शास्त्र था। और मलाकी के बाद मत्ती आने का डिस्टेंस, मलाकी से लेके यीशु मसीह आने तक कितना साल था मालूम है? 400 साल। कितना साल? 400 साल गैप था। कुछ भी नहीं था, व्यवस्था कुछ नहीं था। ये 400 साल ऐसा गैप छूट गया है। ये 400 साल की बात यीशु मसीह सीन में आया है। हालेलुया। कौन आया? यीशु मसीह आया। लगभग 2000 साल की पहले आया। यीशु मसीह आया तो वो क्या कर दिया? मूसा का नियम को चेंज कर दिया। हालेलुया। मूसा का नियम को चेंज करके, क्योंकि ये नियम पूरा कौन लिख के दिया? यीशु मसीह ने लिख के दिया है। अभी उसने आके अभी उसको थोड़ा चेंज किया है। क्या चेंज किया है? अभी उद्धार के लिए सारे मनुष्य को जरूरत है। ये जुन्ना करार सिर्फ एक जात का आत्मा था। यहूदी बोल के एक जात है, इजराइल बोल के। दूसरा किसी को भी ये व्यवस्था वो लोग देता नहीं था। वो लोग पकड़ के रखा था। उनका सिवा दूसरा कोई परमेश्वर को जानकारी नहीं मिल रहा था। यीशु ने बोला, मैं सबका खुदा है। हालेलुया। मैं सबका खुदा, मैं इजराइल का खुदा नहीं है, मैं सबका खुदा है। इसलिए सारे मनुष्य पापी है। सारे मनुष्य को उद्धार का जरूरत है। इस कारण जिसने मेरा ऊपर विश्वास किया है, जिसने मेरा नाम से बपतिस्मा लिया है, वो कोई भी जात होने दो, उनको जरूर मैं उद्धार देगा। हालेलुया।
उसका बाद नया करार आया। नया करार आने का बाद ये नया करार का द्वारा पूरा दुनिया यीशु मसीह का महिमा बन गया। हालेलुया। पूरा दुनिया में किसका महिमा बन गया? यीशु मसीह का महिमा बन गया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा बनने के कारण आज हम लोग धार्मिक बन के इधर बैठा है। आज कहीं भी जाएगा तो उसका हम लोग गवाही देता है, क्योंकि वो भला करने वाला खुदा है। आमीन। तो वचन समझा रहा, आदम से लेके मूसा तक के बारे में पौलुस बता रहे हैं, पढ़ो। तो अभी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया, विराज किया है, जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप न किया। ये मान हालेलुया। अपराध के कारण, हाँ पढ़ेगा मत्ती का किताब 1:21 पढ़ो। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। अभी ये वचन बता रहा है ना, ये आदम दूसरा आदम का चिन्ह है। ये आदम पाप किया है, ये आदम उद्धार देने के लिए आया है। ये आदम पाप को दुनिया में पैदा किया, ये सेकंड आदम दुनिया को उद्धार पैदा किया है। हालेलुया। वो फिर से पढ़ो वचन। वह पुत्र जनेगी, वो पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही बड़ी बात है, क्योंकि वह अपने लोगों का वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार, उनका पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह का नाम का सिवा दूसरा नाम से उद्धार है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए यीशु कौन है पहचान करो। ये यीशु कौन है? बॉडी ऑफ गॉड। आमीन। ये यीशु कौन है? परमेश्वर का शरीर है। ये बॉडी ऑफ गॉड, यीशु मसीह परमेश्वर का शरीर है। वो शरीर धरती में आके मेरे को, आप लोगों को, काफी लोगों को, करोड़ों लोगों को उद्धार दिया है। आमीन। हालेलुया। पढ़ेगा रोमियो का किताब 5:17 पढ़िए। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आमीन। प्रॉमिस कर दिया। देखो कितना अच्छा प्रॉमिस वर्ड है। फिर से पढ़ो। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण, एक मनुष्य आदम, एक मनुष्य का अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया। पूरा दुनिया को मृत्यु अब तक राज कर रहा है। तो जो लोग अनुग्रह है, हाँ, जो लोग अनुग्रह है, हम लोग है। यीशु मसीह के नाम से जितने लोग बैप्टिस्मा लिया है, जितने लोग यीशु मसीह के नाम से बैप्टिस्मा लेने के लिए तैयार है, हाँ, तो जो लोग अनुग्रह है, हाँ, और धर्म रूपी वरदान, हाँ, धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, बहुता से पाते हैं, वे एक मनुष्य के, वो एक मनुष्य की, अर्थात हाँ, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह की द्वारा, किसका द्वारा? वो एक मनुष्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अवश्य है अनंत जीवन में राज्य करेगा। अनंत जीवन का राज करेगा। अनंत काल का जीवन पाएगा। अनंत काल का जीवन पाने वाला किधर रहेगा? स्वर्ग राज्य में रहेगा। हालेलुया। पढ़ेगा आखिरी वचन 5वां अध्याय 21वां वचन पढ़ो। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। आमीन। हालेलुया। एकदम क्लियर बता दिया। यीशु मसीह कौन है? अभी पहचान करो। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का शरीर है।
यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का शरीर है बोल के विश्वास करो, जब भी तुमको उद्धार मिलेगा। यीशु मसीह परमेश्वर का शरीर बोल के विश्वास करेगा तो तुमको उद्धार मिलेगा। जब तक तुम विश्वास नहीं करेगा तुमको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, उद्धार नहीं मिलेगा। वचन क्लियर बता रहा है, फिर से पढ़ो। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, जैसा मृत्यु मरण को फैला के राज किया है, फैलाते हुए राज किया, हाँ, वैसा ही हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी, अनुग्रह किसकी द्वारा आता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग को अनुग्रह मिलता है। अनुग्रह भी, हाँ, अनंत जीवन के लिए, आनंद जीवन भी कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह देता है। हाँ, आनंद जीवन के लिए, हाँ, धर्मी ठहराते हुए राज्य करे, हाँ, धर्मी ठहराते हुए राज्य राज करेगा। कौन? हम लोग। हालेलुया। हम लोग का राज किधर है? स्वर्ग राज है। हम लोग किधर राज करेगा? स्वर्ग राज प्रवेश करेगा। पक्का विश्वास करो। ये आदम मृत्यु लेके आके हम लोग को नरक में लेके जाने के लिए कोशिश किया है, और सेकेंड आदम यीशु मसीह हम लोग को अपने खून की द्वारा, अपने लहू का द्वारा हम लोग को कहां प्रवेश कर दिया? स्वर्ग राज में हम लोग को प्रवेश कर दिया। तो स्वर्ग राज हम लोग प्रवेश करना तो क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह की विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेगा, वो जरूर पाप का क्षमा मिलेगा, उसको जरूर पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा, वो जरूर स्वर्ग राज प्रवेश करेगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।